हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। नाउ आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। जैसे कि आप सबको मालूम है 24 जून को आज आपका लॉ का पेपर था। आई होप अच्छा गया हो। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं भी गया है आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो आपको उस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है। मूव ऑन टू नेक्स्ट पेपर नाउ। मैथ्स में आप फोकस करो और अच्छा लाने का ट्राई करो। मैं इस वीडियो में आपको 1.5 डेज में जो आपका हॉलीडे पीरियड है एग्ज़ाम से पहले, मैथ्स का पेपर के पहले, उसको किस तरह से इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, कौन से टॉपिक्स को प्रायोरिटी देना है, कौन सा टॉपिक आप स्किप भी कर सकते हो, कौन सा चीज़ आपको नहीं आएगा तो ज़्यादा तकलीफ नहीं है, ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिससे आप इफेक्टिवली पढ़ाई भी कर सकते हो। और मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ कि आप 75 मार्क्स टू 80 मार्क्स का पेपर बहुत अच्छे से लिख के आ सकते हो। बस आपको ये 10 मिनट का वीडियो बड़े ध्यान से देखना है एंड 1.5 दिन बहुत अच्छे से आपको मेहनत करना है। डू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए और आपका भी इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। ये मैं एश्योरेंस आपको ज़रूर देता हूँ। तो प्रिपरेशन चालू करने से पहले प्लीज़ एक ये 10 मिनट का वीडियो ज़रूर देख लेना, इससे आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। उससे पहले अगर किसी ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर नहीं रखा तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। मैं इन सब का पीडीएफ या जो आगे आने वाले 2 वीडियोस और है उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल है, वो सब आप देख सकते हो, ताकि आपको कोई भी नोट्स की ज़रूरत हो तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्लियर? नाउ लेट अस स्टार्ट कि आपको करना क्या है 1.5 डेज में। सबसे पहले देखो, आपका जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 40 मार्क्स का मैथ्स, 20 मार्क्स का एलआर, 40 मार्क्स का स्टैट्स होता है। ये इंस्टीट्यूट ने खुद अपना वेटेज दिया है, तो इंस्टीट्यूट जब खुद अपना वेटेज देता है तो पेपर मोस्ट प्रोबेबली उसी तरह से रहता है। जैसे इंस्टीट्यूट ने बोला रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लॉग, इक्वेशन, लीनियर सब मिला के मैक्सिमम 12 मार्क का पूछेंगे। मैथमेटिक्स और फाइनेंस अकेला टॉपिक 12 से लेके 16 मार्क तक पूछेंगे। बाकी पीएनसी, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, सीक्वेंस सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस सब मिला के 12 से 20 मार्क, मतलब मैक्सिमम 20 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। ये मैथ्स के कॉन्सेप्ट है। एलआर में 4 ही टॉपिक और टोटल वेटेज 20 मार्क है। स्टैटिस्टिक्स में एसडीडी, सैम्पलिंग, एमओसी, एमओडी सब मिला के 20 मार्क के आसपास का वेटेज है। प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल मिला के मैक्सिमम 12 मार्क का वेटेज है। कोरिलेशन, रिग्रेशन का 4 से 6 मार्क है। इंडेक्स नंबर का भी 4 से 6 मार्क है। तो ये इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल वेटेज है जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है। तो पेपर भी कुछ इसी तरह से रहेगा, 1-2 मार्क्स आगे पीछे रहे, बट मोस्ट प्रोबेबली पैटर्न यही रहेगा। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन से टॉपिक्स को आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, कौन से टॉपिक को आपने नहीं भी किया तो तकलीफ नहीं है, और कौन से टॉपिक को आप कर सकते हो। सबसे पहला चीज़ हम बात करेंगे कैटेगरी ए टॉपिक। कैटेगरी ऐसे टॉपिक है जो आपको करना ही चाहिए, जिससे आपका 75 टू 80 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे मैथमेटिक्स का। आपको रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस लॉग करना चाहिए, बिकॉज ये टॉपिक कंपैरेटिवली इजी है। 5 से 6 मार्क इसका वेटेज है। सिमिलरली आपको इक्वेशंस करना चाहिए, और इक्वेशंस पे ज़्यादा फोकस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे करना चाहिए। अगेन इसका वेटेज 5 मार्क के आसपास करेगा पूरे चैप्टर का, जिसमें क्वाड्रेटिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप सबको पता है मैथमेटिक्स और फाइनेंस। जितना मैंने ऑब्जर्व किया है पेपर्स को, अराउंड 14 मार्क्स तक ये टॉपिक पूछ सकता है। तो ये टॉपिक तो प्रायोरिटी बेसिस पे कैटेगरी ए का टॉपिक है, इसको गलती से भी स्किप आपको करना नहीं है। फिर आपको मैथ्स में सीक्वेंस सीरीज बहुत अच्छे से कर लेना है, 5 मार्क के एवरेज के हिसाब से ये भी टॉपिक पूछ सकते हैं। और सेट्स, रिलेशन, फंक्शन आपको ट्राई करना है 5 मार्क का। मैं लिमिट्स का बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सेट्स, रिलेशन, फंक्शन। अगर आप इतना भी अच्छे से करोगे मैथ्स में तो आपका ओवरऑल 30 टू 35 मार्क्स का प्रिपरेशन मैथमेटिक्स पार्ट से ही हो जाएगा। एलआर का बात करें तो एलआर के चारों टॉपिक्स को कैटेगरी ए मानना है, बिकॉज एलआर 20 मार्क का आता है और 17 से 18 मार्क के क्वेश्चंस इजी लेवल के ही होते हैं। अगर आप पीवाईक्यू कर लोगे तो आपका एलआर का काम हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकते हैं, बट 17 टू 18 क्वेश्चंस वैसे ही टाइप का रहता है जैसे पीवाईक्यू में रहता है। तो एलआर के सारे टॉपिक्स आपको कैटेगरी ए में ही रखना है, मतलब इसको प्रायोरिटी देना है। सर स्टैटिस्टिक्स में एसडीडी और सैम्पलिंग आपको करना चाहिए, बिकॉज ये दोनों थ्योरी टॉपिक है। 6 to 7 मार्क्स का इसका वेटेज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
MOC, MOD वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। ओवरऑल वेटेज 12 से 13 मार्क का इस टॉपिक का, तो ये बहुत अच्छे से आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ज़्यादा फोकस कॉन्सेप्ट थ्योरी पे करना है, सम्स आपको अपने आप आ जाएगा। सिमिलरली कोरिलेशन रिग्रेशन आपको करना चाहिए, कंपैरेटिवली इजी टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 4 से 6 मार्क का वेटेज है। एंड इंडेक्स नंबर आपको करना चाहिए बिकॉज इसमें भी थ्योरी है, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी एंड ऑल, जो बार बार पेपर में रिपीट होता है। अगेन इसका वेटेज 4 to 6 मार्क्स है, तो 30 मार्क्स इधर से, 30 मार्क्स इधर से और 20 मार्क इधर से। अगर आपने इतना भी कर लिया अच्छे से तो यू कैन अटेम्प्ट 80 मार्क्स का पेपर मैक्सिमम, तो और जो कि बहुत अच्छा अटेम्प्ट करने का स्ट्रैटेजी। अगर आप 80 का करोगे तो भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो दिस आर ऑल कैटेगरी ए टॉपिक्स दैट यू मस्ट डू इट। आपको ये सब टॉपिक्स करना चाहिए। अब कोई बोलेगा सर इसमें से तो कुछ टॉपिक मैंने हाथ भी नहीं लगाया। जिस टॉपिक को तूने हाथ नहीं लगाया है उसका सिर्फ की पॉइंट्स पढ़ लेना, जिसका मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, बस उतना पढ़ लेना ताकि कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए तो तेरा वो सम हो जाए। अगर तुमने कोई टॉपिक नहीं किया है तो प्लीज़ लास्ट मिनट पर उस टॉपिक को करने का ट्राई मत करना, बस उसके की पॉइंट्स पढ़ के जाना ताकि कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड या थियोरी क्वेश्चन आ जाए तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। नाउ लेट अस मूव ऑन टू कैटेगरी बी टॉपिक। कैटेगरी बी में 15 मार्क का कवरेज होगा। इसमें 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को करने जमता भी है और कुछ कुछ स्टूडेंट्स को नहीं भी जमता है। जैसे एसपी स्टूडेंट्स का मैं बात करूं तो उनको ये सब टॉपिक में दिक्कत आता है। जिन्होंने 12th में एसपी वगैरह, जिनका नॉन मैथ स्टूडेंट्स है, उनको ये सब टॉपिक में दिक्कत आता है। जिनको आता है आप ये टॉपिक कर सकते हो, यू कैन डू इट। जिनको नहीं आता आप इसको स्किप भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे 3 टॉपिक्स है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। पीएनसी 4 से 5 मार्क के लिए आता है, 5 से 6 मार्क के लिए प्रोबेबिलिटी और 5 से 6 मार्क के लिए थ्योरेटिकल। तो ये जो टॉपिक्स है इसके अगर आपने कभी पढ़ाई नहीं किया है और आपको ऐसा लग रहा है डर कि एग्जाम में इसके क्वेश्चंस पूछे ज़्यादा मार्क के लिए तो क्या, तो आप की पॉइंट्स पढ़ के जाना। कभी कभी सिर्फ की पॉइंट पढ़ने से भी आप क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाते हो। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ आप इसका स्ट्रेस लेना मत। फिर कैटेगरी सी का एक ऐसा टॉपिक है, 7 से 8 मार्क का वेटेज है। ये पूरा कैलकुलस बेस्ड टॉपिक है। ये टॉपिक आप स्किप कर सकते हो। मैं एसपी स्टूडेंट्स को रेकमेंड करूंगा ये टॉपिक आप स्किप कर देना। जो मैथ स्टूडेंट्स है मैं चाहता हूँ आप इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना एग्जाम में, बिकॉज आपको ये सब टॉपिक्स के नॉलेज थोड़े बहुत है। स्टिल जिसको कुछ नहीं आता आप ये टॉपिक बिंदास स्किप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 से 8 मार्क का टॉपिक है। एक है लिमिट्स कंटिन्यूटी जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है और 3 से 4 मार्क का डिफरेंशियल, इंटीग्रल, कैलकुलस, ये सब आ सकता है। स्टिल आपको की पॉइंट सुन के जाना है, बट अगर क्वेश्चन आए और आप श्योर नहीं हो तो प्लीज़ इसको आप अटेम्प्ट मत करना। तो कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कैटेगरी ए पे आपको फोकस करना चाहिए। क्लियर हो गया? सो आई होप आपको एक आइडिया मिल गया कौन से टॉपिक को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, कौन से को कम और कौन से को सबसे लीस्ट। नाउ सर देखो मैंने नोट भी लिखा है, फोकस मोर ऑन कैटेगरी ए टॉपिक्स बिकॉज यू कैन अटेम्प्ट 70 to 75 मार्क्स पेपर इजीली। बार बार बोल रहा हूँ कैटेगरी ए के टॉपिक्स को मजबूत कर लो। बाकी आपने नहीं भी अटेम्प्ट किया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका 70 to 75 मार्क्स निकल जाएगा। नेक्स्ट सर ये 1.5 डेज में रिवाइज क्या करने का? पहले तो फॉर्मूला वाइड करने का, शॉर्ट ट्रिक्स हर चैप्टर में जो पढ़ने का और थियोरी अच्छे से करने का, पहला तो समझ गया। दूसरा ज़्यादा प्रायोरिटी देने का पास्ट ईयर क्वेश्चन को, मॉड्यूल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपने मार्क कर रखा है तो, और आपने जहाँ से भी क्लासेस लिया रहेगा उसके नोट्स के जो सर ने क्वेश्चंस करवाए रहेंगे उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको करना है। तीसरा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कोई नया टेस्ट आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। टेस्ट लिखना अवॉइड करो बिकॉज ऑलरेडी जो करना था वो आपने पहले कर रखा है। बहुत सारे पेपर्स मैंने खुद 15 डेज का 21 डेज का प्लान किया तो उसमें 15 दिन मैंने खुद पेपर्स भेजा है, बहुत सारे स्टूडेंट ने कर रखा है, तो टेस्ट लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चौथा चीज़, आपको पास्ट ईयर पेपर को करना चाहिए। कौन से अटेम्प्ट का? दिसंबर 23, जून 23, दिसंबर 22, जून 22, दिसंबर 21। सर क्या मुझे इसे सॉल्व करना है? आंसर इज नो। आपने इसको सॉल्व ऑलरेडी कर रखा होगा, बस फटाफट आपको गो थ्रू करना है ताकि एक बार क्वेश्चन आपके सामने से गुजर जाए। कभी कभी पेपर में सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है या नंबर चेंज करके सेम कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपको एमटीपीज गो थ्रू करना है, 7 एमटीपीज, जून 24 के 3, दिसंबर 23 के 2 और दिसंबर 22 के 2। इतना अगर आप 1.5 दिन में कर लेते हो तो मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ आपका मैथ्स का पेपर एकदम भारी जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट ऑलरेडी मैंने नोट पहला बताया, कैटेगरी ए का रिवीजन मस्ट है। सेकेंड पॉइंट,
सारे चैप्टर के की पॉइंट्स और फॉर्मूला, जो भी मैथ्स एंड स्टैट्स के टॉपिक है उसके सारे चैप्टर के की पॉइंट्स और फॉर्मूला पढ़ना ज़रूरी है। और मैं आपके लिए एक चीज़ कर रहा हूँ, मैं ये सारे चैप्टर्स के की पॉइंट्स और फॉर्मूला जैसे मैंने दिसंबर 23 में किया था सेम आपके लिए भी करूँगा। मैं 2 सेपरेट वीडियोस बना रहा हूँ, एक मैथ्स के सारे चैप्टर के की पॉइंट्स और फॉर्मूलाज के और एक स्टैट्स के सारे चैप्टर के की पॉइंट्स और फॉर्मूला के, ताकि ये मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे सेम डे पे, मतलब 22 जून को शाम को 6:30 के आसपास, ताकि आपको हर चैप्टर का की पॉइंट्स और थियोरी पता रहे। और मैं एश्योरेंस देता हूं अगर आपने वो वीडियो बहुत अच्छे से गो थ्रू किया तो आपका फ़ायदा एग्ज़ाम में ज़रूर होगा। अगर आप दिसंबर 23 के कोई भी स्टूडेंट्स को पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि उस वीडियो से बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। सो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर गो थ्रू करना। आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, यू मस्ट गो थ्रू दैट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सो ये भी पता चल गया 1.5 डेज में क्या करना है। अब मैं आपको एक रफ प्लान बताता हूँ, स्टडी प्लान, कि 1.5 डेज आप किस तरह से पढ़ाई करो। ज़रूरी नहीं है कि आप ये फॉलो करो, ये मैं मेरा एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। आपको अगर कुछ और प्लान करके पढ़ना आप कर सकते हो। मेरे हिसाब से अगर आप ऐसा करने जाओगे तो आपका अच्छे से पढ़ाई भी हो जाएगा और आपका टॉपिक्स भी कवर हो जाएगा। जैसे डे 1 हमने कंसिडर किया 22 जून को, जिस दिन आपका लॉ का पेपर ख़त्म होगा 5 बजे शाम को, और आप 6 बजे तक मैं सोच रहा हूँ आप घर पे आ जाओगे। 1 घंटा रेस्ट करके सपोज आप 7 बजे से पढ़ाई करने को स्टार्ट करते हो। सबसे पहला टॉपिक जो आपको हाथ लगाना है वो है 7 to 9 आपको टाइम डिवोट करना है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस को। 2 घंटे में आपको मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस कवर करना है। ऐसा क्यों सर? बिकॉज ये टॉपिक सबसे हाईएस्ट वेटेज है, 14 मार्क्स इसका वेटेज है। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आपको पता है कि ये मेरा एक शॉर्ट टॉपिक हो गया है। सेकेंड टॉपिक, आपको फिर थोड़ा ब्रेक लेना है तो ब्रेक लो, डिनर करना है डिनर कर लो। 9:30 to 10:30 आप रेशियो प्रपोर्शन इंडाइसेस लॉग रिवाइज कर लो 1 घंटे के अंदर। सर 1 घंटे में कैसे होगा इतना चीज़? भाई तुझे सब सम सॉल्व नहीं करना है, तू ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। सिर्फ की पॉइंट्स पढ़ो, ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस गो थ्रू करो, 5-6 सम जो आपको डिफिकल्ट लगता है वो लिख के सॉल्व कर लो, हो जाएगा चैप्टर रिवाइज। पूरा सॉल्व करोगे तो 1.5 दिन में ही एक टॉपिक होगा। सिर्फ गो थ्रू करना है अभी, की पॉइंट्स पढ़ने का, हर चैप्टर के की क्वेश्चन जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, जो आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, प्रैक्टिस कर लेने का, खत्म हो गया टॉपिक। तो 1 घंटा टाइम डिवोट करना है रेशियो प्रपोर्शन इंडाइसेस लॉग को। थोड़ा ब्रेक लेके इंडेक्स नंबर एक थियोरी टॉपिक है वो कर लो, 1 घंटे में वो रिवीजन हो जाएगा। तो फर्स्ट डे पे ही आपको पता है कि आपका 25 मार्क का रिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट डे पे 25 मार्क, 100 में से 25% का रिवीजन डे 1 पे खत्म। नाउ उसके बाद आप सो जाना। सोने के बाद 12 से 7 आप सोना, 12 to 7, 7 घंटे का भी आपका बॉडी में नींद आ गया तो यू विल बी फ्रेश ऑन सेकेंड डे। एंड सेकेंड डे आप 7:30 AM से पढ़ाई चालू करो। आपका जो भी नहाने धोने का काम है वो सब करके 7:30 आप चालू करो पढ़ाई करने का। 7:30 to 8:30 आप इक्वेशंस कर लेना, और ज़्यादा फोकस इक्वेशन में बच्चा किस पे करेगा? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज़रूर करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बराबर, क्यूबिक का एक सम आता है, लीनियर का एक, बट क्वाड्रेटिक का 3-4 क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट थोड़ा ब्रेक लेके 8:45 to 10:45 में आप स्टैटिस्टिक्स चालू करो, MOCT एंड MOD, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने इसके लिए इसको 2 घंटा दिया है, ये भी 10 से 12 मार्क के आसपास का तो एग्जाम में आएगा। फिर थोड़ा ब्रेक लेके यू डू थियोरी टॉपिक, बिकॉज इस टाइम पे थोड़ा नींद आएगा तो आप थियोरी टॉपिक कर लेना, बिकॉज थियोरी आपको रट्टा मारना पड़ेगा। तो रट्टा मारोगे तो दिमाग थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। आप SDD और सैम्पलिंग करना 1 घंटे के अंदर। मेरे चैनल पे 2 वीडियोस है, एक SDD और सैम्पलिंग का, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख के आप फटाफट 2x स्पीड पे आप कवर कर लेना, या जो मैं रिवीजन वीडियो बनाऊंगा उसमें भी वो पॉइंट्स कवर होंगे, फटाफट सुन लेना, आपका SDD और सैम्पलिंग पक्का रिवाइज हो जाएगा। फिर लंच करके यू स्टार्ट विद सीक्वेंस एंड सीरीज। देखो मैंने मैथ्स स्टैट्स दोनों रखा है ताकि आपको ऐसा डर ना हो यार कि मैथ्स बहुत बाकी है, स्टैट्स बहुत बाकी है। तो मैथ्स का पार्ट भी डाला है, स्टैट्स का पार्ट भी डाला है। सीक्वेंस सीरीज कर लेना 1.5 घंटा, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज थोड़ा लेंथी टॉपिक है। नेक्स्ट फिर थोड़ा ब्रेक लेके यू डू कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये जो आपका आफ्टरनून तक का पीरियड है, मॉर्निंग से आफ्टरनून, इसमें आपका 40 तक का प्रिपरेशन हो जाएगा। 40 + 25 बच्चा 65 मार्क्स का प्रिपरेशन तेरा हो गया इधर तक। थोड़ा सा ब्रेक ले, 4 to 6 में तू LR कर ले, LR के चारों टॉपिक। सर LR में क्या करने का? PYQ करने का, बाकी कुछ नहीं करने का, बस PYQ कर, तेरे सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। PYQ सॉल्व एग्जाम्पल फ्रॉम मॉड्यूल। PYQ का मैंने एक वीडियो बना रखा है,
उसके नीचे मैंने उसके पीडीएफ भी अपलोड किया, टेलीग्राम चैनल पे भी वो पीडीएफ में भेज दूंगा। आप सिर्फ वही करो, वो करके भी आपका एलआर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। थोड़ा फोकस आप सॉल्ट एग्जाम्पल पे कर सकते हो। तो एलआर करो 4 to 6 में, 20 मार्क का प्रिपरेशन यहाँ पे हो गया, 85 कवर। अब 6:15 to 7:15 में सेट्स रिलेशन फंक्शन कर लो। उसके बाद ये जो टॉपिक्स है ये बहुत लोग नहीं भी करेंगे, बहुत लोग करेंगे। जो करेंगे वो पीएनसी कर लेना और प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल कर लेना। मतलब डे 2 पे आपका पढ़ाई का काम खत्म हो जाना चाहिए। डे 3 पे, मतलब जो एग्जाम डे पे है, उस दिन आपका कोई टॉपिक पढ़ने वाला बाकी नहीं रहना चाहिए। ये पीरियड में आपके सारे टॉपिक्स खत्म हो जाना चाहिए। तो डे 2 इज 65 to 70% प्रिपरेशन डे, डे 1 इज 20% प्रिपरेशन डे। ये दो में आपका 90% प्रिपरेशन हो ही जाना चाहिए। करने का क्या सर, वापस बोल रहा हूँ, की पॉइंट्स पढ़ने का, धड़ाधड़ क्वेश्चन देखने का, जो भी अच्छे क्वेश्चन दिखे वो सॉल्व करो। आई विल ट्राई एक शीट बनाओ जिसमें 300 क्वेश्चन हो। 300 क्वेश्चन में आप वो क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू कर लेना, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। मैं भेज दूंगा, कोई सर का मेरे पास है, मैं उनका भेज दूंगा, प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर? नेक्स्ट सर, अभी एग्जाम डे पे क्या करने का? एग्जाम डे पे मेरा बच्चा कोई भी टॉपिक वापस रिवाइज करने जाने का नहीं। एग्जाम डे पे सिर्फ जो की पॉइंट्स है तेरा, वो एक लास्ट टाइम पूरा सिलेबस का रिवाइज कर ले। ये की पॉइंट्स का पीडीएफ और वीडियो 6:30 या 7 o'clock तक 22 जून को यूट्यूब चैनल पे मेरे अपलोड हो जाएगा। आप डाउनलोड करो वहाँ से, और एग्जाम डे पे प्लीज़ ये सुनना, 2x स्पीड पे, 1.5x स्पीड पे आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे, और मैं श्योरेंस दूर आप सारे थियरी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे, और पॉइंट्स पढ़ा तो समझ भी आपको क्लिक हो जाएगा। सेकेंड चीज़, आपने जितने भी पेपर्स लिखे रहेंगे क्लास के, मॉक के, उसमें जो भी आपकी गलतियाँ हुई हैं वो सब गलतियों को एक बार गो थ्रू करो। एंड स्टैटिस्टिक्स के एडिशनल क्वेश्चन बैंक में कुछ चैप्टर्स में कुछ थियोरी क्वेश्चंस है, वो थियोरी क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू कर लेने का। कभी कभी ऊपर से देखा हुआ क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। लास्ट पॉइंट, सारे फॉर्मूलाज और शॉर्टकट्स जो भी मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में होता है, ये सब एग्जाम के पहले एक बार गो थ्रू कर लेने का, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे कि यार ये कैसे करने का, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो डे 3 पे सिर्फ आपको फॉर्मूला, की पॉइंट्स और मिस्टेक्स को रिवाइज करना है, उसको गो थ्रू करना है। क्लियर? सो दिस इज माय डे 3 का स्ट्रैटेजी है, एग्जाम डे का स्ट्रैटेजी जो आपको करना है। अब एक कॉमन डाउट आएगा एसपी स्टूडेंट्स का, या ऐसे स्टूडेंट्स का जिनका मैथ्स वीक है, कि सर हम कितने टॉपिक्स करें। देखो, जो वीक स्टूडेंट है, जिनको मैथ्स में बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं उनको कहना चाहूँगा आप ये टॉपिक्स अच्छे से कर लो। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, एमओसी, एमओडी, रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस, ये टॉपिक। इक्वेशन का क्वाड्रेटिक अगर आपसे जमे तो सीक्वेंस सीरीज में आप एपी कर लो, एटलीस्ट एपी भी कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। सेट्स रिलेशन फंक्शन सबको इजी जाता है, ये आप करो अच्छे से। उसके बाद आप इंडेक्स नंबर कर लेना और आप एलआर कर लेना। इतना करने पे भी आपका 60 to 65 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। तो जो नॉन मैथ स्टूडेंट है या जिनको मैथ से बहुत ज़्यादा डर है, प्लीज़ ट्राई टू डू दिस टॉपिक्स। बाकी अगर आपने स्किप कर दिया तो भी आपका काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्लियर? सो आई होप आपको इस वीडियो से एक चीज़ पता चल गया रहेगा कि आप पढ़ाई कैसे करोगे। नेक्स्ट चीज़, इस 1.5 दिन में आपको जो भी डाउट्स आएगा, यू कैन आस्क मी ऑन माई टेलीग्राम। मेरा टेलीग्राम नंबर है 7506095708। आप मेरे नंबर को सेव करके मुझे मैसेज ड्रॉप करना। मुझे जैसे ही आपका मैसेज आएगा, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल, एंड आपके सारे डाउट्स को मैं दूर करूंगा। सेकंड, किसी ने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा, प्लीज़ वो ज्वाइन करना। मैं बहुत सारे मैथ्स के पेपर के दिन वीडियोस, शॉर्टकट्स वगैरह उधर बोलते जाऊंगा, शेयर करते जाऊंगा, ताकि आपको एग्जाम डे पे बहुत ज़्यादा हेल्प हो। क्लियर? आई होप आपको इस वीडियो से एक आइडिया मिल गया कि पढ़ाई कैसे करना है। डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, इससे आपका भी फ़ायदा होगा, एंड यूजुअली मैं जो इतना मेहनत कर रहा हूँ मुझे भी हेल्प होगा। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड डू कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो। एंड प्लीज़ बहुत ज़्यादा मेहनत करो। मैथ्स का पेपर लास्ट टाइम बहुत ईजी आया था, बट ज़रूरी नहीं कि इस टाइम पेपर वैसे ही है, थोड़ा सा मॉडरेट आ भी सकता है। तो यू शुड बी फुल्ली प्रिपेयर्ड हर स्टेज से लड़ने के लिए। क्लियर? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू वेल।